तभी तुम्हें लगा कि तुम अकेली हो, जैसे कोई तुम्हें पूरी तरह समझता ही नहीं। कभी लगा कि तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं? Believe me, मैं भी यही सोचती थी। मैं हमेशा ये समझती थी कि 21 to 13 ये एज बस फन, इंजॉय और फ्रेंड्स के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि ये उम्र असल में सबसे बड़ी टीचर होती है। राज, तुम्हारे साथ सादा हकीकतें तो जाती हूँ। मैंने अपनी और अपने आसपास की लड़कियों की कहानियों से सीखी है। अकेले पेन और गलतियाँ तुम्हें डिफाइन नहीं करती। एक टाइम था जब लंच ब्रेक में सब अपने ग्रुप्स में बात कर रहे होते थे और मैं कोने में बैठी होती थी। दिल में एक ही सवाल होता था कि मैं इतनी बोरिंग हूँ कि कोई मेरे साथ बैठना तक पसंद नहीं करता। लेकिन फिर मैंने अपने क्लासमेट को देखा, वो भी अक्सर अकेले ही बैठी होती थी, मगर वो डायरी में अक्सर स्केचेस बनाती रहती थी। सच में आज वही स्केचेस उसकी 8 पेज की जान है। तब समझ आया कि अकेलापन हमें खुद को समझने, हिडन टैलेंट्स डिस्कवर करने का मौका देता है। दिल और रिजेक्शन साथ साथ चलते हैं। एक दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन ख़राब कर दी, पूरी क्लास हंस रही थी और टीचर भी डिसपॉइंट थी। उसने लगा जैसे सब खत्म हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर एक दोस्त ने कहा, कम से कम तुमने ट्राई तो किया, हम में से आधे तो बोलने की हिम्मत तक नहीं करते। वो बात मेरे दिल को लगी। मैंने समझा कि गलतियाँ हमें नीचे नहीं गिराती, वो हमें अगली बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। टूटना और रिजेक्शन नहीं स्ट्रेंथ। हम में से बहुत कम लोग हैं जो रिजेक्शन को बेयर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं वो हमेशा फेल हो जाते हैं। मेरी एक दोस्त ने बेकिंग स्टार्ट की। शुरू में तो कोई इसके केक को सीरियस नहीं लेता था। वो एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। सब उसका मजाक उड़ाते थे कि ऐसे केक्स को कौन खरीदेगा, और उसे बहुत बार रिजेक्शन भी फेस करने पड़े। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस ने फ़र्क डालना शुरू कर दिया। आज सब उसकी तारीफ करते हैं और हम सब उसी से केक ऑर्डर करते हैं। मैंने उससे सीखा कि स्किल के साथ रिजेक्शन हमेशा आता है, लेकिन अगर तुम लगातार कोशिश करो, रिजेक्शन एक दिन अप्लॉस में बदल जाता है। प्रायोरिटीज फिक्स करना ज़रूरी है। एक ज़माने में मैं हर चीज़ को हाँ कह देती थी। फ्रेंड्स हैंग आउट के लिए बोलते तो हाँ, कोई नोट्स मांगता तो हाँ, यहाँ तक कि जब मुझे खुद रेस्ट चाहिए होती तब भी हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ना करूँगी तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा और मुझे सेल्फिश कहेगा। इससे ये हुआ ना तो मेरा रिजल्ट ठीक रहा, ना स्टडी, ना हेल्थ। फिर मैंने एक सीनियर को देखा जो हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स रखती थी। वो सबकी दोस्त भी थी, लेकिन अपनी लिमिट्स क्लियर रखती थी, हमेशा बाउंड्रीज बनाती थी। समझ आया कि हर वक्त हाँ कहना अपनी हैप्पीनेस को कुर्बान करना है। कभी स्ट्रॉन्गेस्ट बात यही होती है, तुम नो कह दो। फ्रेंडशिप हमेशा क्वालिटी से पहचानी जाती है। एक वक्त था कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इतने लोग और इतने ग्रुप्स थे कि काउंट करना मुश्किल था। लेकिन जब मैं बीमार हुई तो बस 2 लड़कियां ही मेरे लिए आई। वो लम्हा मेरे लिए आई ओपनर था, और वाकई जब मुझ पर मुश्किल टाइम आता तो वो 2-3 लड़कियां ही मेरे जहन में आती। मुझे समझ आया कि फ्रेंड की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। फ्रेंडशिप का असल टेस्ट प्रॉब्लम्स में होता है, कि पार्टी से सेल्फीज में। सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ सबसे पहला कदम है। बहुत सी लड़कियां हैं जो दूसरों के लिए खुद को इग्नोर करती हैं। वो सोचती हैं कि अगर दूसरे खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगी, लेकिन होता इससे उल्टा है। वो खुद अंदर से खाली हो जाती हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम खुद अपनी नज़र में वैल्यूएबल नहीं हो तो दुनिया भी तुम्हें वैल्यू नहीं करेगी। उस दिन से मैंने सीखा कि सबसे पहली मोहब्बत अपनी ज़ात से करनी है। और याद रखो, खुद को जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करो। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खुद एडजस्ट हो जाती है। आप और ओरिजिनलिटी यही तुम्हें जिंदा रखता है। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जो हमेशा फैशन डिज़ाइन के स्केचेस बनाती थी। सब कहते थे कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन वो अपने स्केचेस को लेकर बहुत सीरियस थी। आज वही स्केचेस इसे कंपटीशन तक ले गए। साद हकीकतें मैंने अपनी टीनेज लाइफ के ज़ख्म और तजुर्बों से सीखी है, और दिल से चाहती हूँ तुम भी ये जान लो। अगर आज तुम अकेले हो, नाकाम हो या बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हो, तो याद रखो ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं आए, ये सब तुम्हें बनाने आए हैं। जिंदगी के उस दौर में हर आंसू, हर गलती और हर हार असल में स्ट्रेंथ की एक नई लेयर ऐड कर रही है। और सबसे अहम बात, जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू खुद समझ ली, उस दिन दुनिया तुम्हें भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प करे तो चैनल रेथोरिक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा वही बातें शेयर करती हूँ एक दोस्त